के लिए। और विपक्ष को देखिए, इसी को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं और इसी को तो उस संविधान के रूप में देखते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण राघव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण जी, जो प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे संबोधित करने वाले हैं उसमें सारे आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि उससे पहले वो सीसीएस की बैठक ले चुके हैं। वो रात भर सोए नहीं है, उन्होंने रात भर वो रूम से मॉनिटरिंग की है। एनएसए सोए नहीं है, एनएसए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिजी है। विदेश मंत्री सोए नहीं है, वो इंफॉर्मेशन के जरिए समर्थन की बात कर रहे हैं। और देखिए, ट्रंप भी नहीं सो रहे हैं, बाकी भी नहीं सो रहे हैं, और अब देश की जनता भी नहीं सो रही है। लेकिन क्या बीकानेर के अंदर जो सुबह हुई है उस सुबह के साथ कुछ मूवमेंट आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रही है? और देखिए, बिल्कुल जो है आप जो बात कह रहे हैं, और यही लीडरशिप है कि तमाम लोग जुटे हुए हैं। ये कुछ वैसा ही है। भले ही लाइव फुटेज मोदी जी ने नहीं देखे हों, पर आपको याद आता हो कि जब लादेन को ध्वस्त किया गया था तो बराक ओबामा लाइव वो देख रहे थे। तो ये बताता है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी काम में ली गई। और आप समझिए विजेंद्र जी, 1971 के बाद ये डीपेस्ट स्ट्राइक है पाकिस्तान में। इस बात को समझना होगा। पिछले 5 दशकों में जो ये हमला हुआ किया है भारत ने, जो जवाब दिया है उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत की स्थिति क्या है। जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा, तो बीकानेर की सुबह भी उतने ही यहाँ के लोगों को गौरव नजर आ रहा है। अभी मॉर्निंग वॉक जो है शुरू हुई है, लोग आने लगे हैं, लेकिन लोग ज्यादातर आपको देख रहे हैं, दूसरे टीवी चैनल्स को देख रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर उन आतंकियों का क्या किया है भारत ने, क्या इलाज किया है, किस तरह से वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है उन लोगों को सुकून दे रही है जिन्होंने वो पहलगाम की तस्वीरें देखी थी। वो डरते हुए जो जिस तरह से चीजें हुई थी, जो आंसू देखे थे, उसके बाद इस तरह की तस्वीर का इंतजार भारत का हर आम आवाम कर रहा था। तो वो तस्वीरें आई हैं, तो टीवी सेट से भी लोग चिपके हुए हैं। दूसरी वही बात है, जैसे जैसलमेर से आवाजें आ रही थी, फाइटर्स यहां भी जो है इक्का दुक्का आवाजें यहां भी सुन रही है। यहां चूंकि नाल एयरफोर्स स्टेशन है जो बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक ऐसी सुबह है जो उजाला भी लेकर आई है, गौरव का क्षण भी लेकर आई है, और ये संदेश लेकर आई है कि भारत में अब आतंकी हरकतें, नापाक हरकतें भारत की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमें छेड़ा तो हम घुसकर मारेंगे। वही चीज जो है यहां ऐसा महसूस इस आबो हवा में लोग कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, लेकिन भाई हम व्यक्तिगत मानते हैं कि आप सबके कनेक्शन में रहते हैं, तो क्या आपने भी कुछ मैसेज ड्रॉप किया कि भाई साहब जाग जाइए, अब तो देश जाग गया है? देखिए, जागना शुरू हुआ, गुड मॉर्निंग शुरू हुई है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने अपना दिल्ली दौरा कैंसिल कर दिया है विजेंद्र। अभी जो आज उन्हें दिल्ली जाना था, 7:15 पर दिल्ली फ्लाइट थी, वो भी उनका अभी आ गया है अपडेट कि अब वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, चूंकि जैसा आप पहले अपन बात कर चुके थे, लेकिन ये बात सही है कि देरी से जागे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि बहुत एक्टिव रहते हैं ऐसे मामलों में, पर उन्होंने भी इंतजार किया होगा कि क्या कहते हैं राहुल गांधी, क्या वहां से मैसेज आता है जो आप कह रहे थे। तो मुझे लगता है उन्होंने भी देर की। लेकिन आज हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, निश्चित तौर पर कहना होगा उनका, जिस तरह से ट्वीट आया, जितनी जल्दी ट्वीट आया, जल्दी अपनी बात कही, भारतीय सेना की हौसला अफजाई की, तो ये मुझे लगता है अपने आप में महत्वपूर्ण है। जबकि वो गुजरात थे एक प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, अगर राजस्थान से हम बात करें तो सबसे पहले सबसे तेज गति से कहिएगा, तुरंत वो सोए नहीं थे, यानी उन्हें कहीं ना कहीं ये जानकारी मतलब कैसे थी वो तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उसी तरह मुस्तैद थे और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। और अब धीरे धीरे सुबह हो रही है, कांग्रेस भी जाग रही है। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि लिखा कुछ नहीं गया है। यह सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक्स अकाउंट से रीट्वीट हुआ है, और रीट्वीट हुआ है एडीजी पीआई इंडियन आर्मी का ट्वीट, जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। और एडीजी पीआई क्या है? एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये दरअसल है जिन्होंने इस ट्वीट को